क्लास 10 में पढ़ने जा रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ, ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम पढ़ना है। आपने कई बार ऐसे देखे होंगे कि बगीचों में कई लोगों का समूह, ठीक है, कैसे होते हैं, वो जोर जोर से हंसते हैं। देखिए आपने, तो उस समूह को बोलेंगे लाफ्टर क्लब। लाफ्टर क्लब, क्लब। ये क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रेस कम करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो जोर जोर से हंसने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं लाफ्टर क्लब। ठीक है, अब इसके बाद में द पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। ठीक है, और बहुत जोर से हंस के वो उनका दिमाग का जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम करते हैं। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं हंस के। ठीक है, उसके बाद में और हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं अपने में इसको, स्ट्रेस को, बाय एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, पीयर्स, कजिन्स, टीचर्स एंड इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स। हम जो है एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, पीयर्स, cousins, teachers and importantly parents। ठीक है, इधर देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई अगर मेंटल स्ट्रेस है, दिमाग में टेंशन है, ठीक है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने किसके साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए, किसके साथ शेयर करना चाहिए बातें? अपने फ्रेंड्स लोगों से, ठीक है, पीयर से, पीयर मतलब अपने समकक्ष, अपने साथ बराबर के लोग, ठीक है, उनसे भी कर सकते हैं, कजिन से कर सकते हैं अपने, या अपने टीचर्स को भी जो प्रॉब्लम्स है, मिस्टेक्स क्यों है, उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली जो भी समस्या है, जिस कारण भी हम लोग को मानसिक तनाव आया है, ठीक है, जिस कारण भी हम मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, तो उस मेंटल स्ट्रेस को हम अपने पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करके, ठीक है, उसको हम दूर कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बाद में आल्सो नोटिंग डाउन और फीलिंग्स हेल्प अस टू रिलीव द स्ट्रेस। इवन इतना ही नहीं, तुमको ये भी नहीं हो पा रहा है तो अपने को क्या फीलिंग हो रही है, क्यों स्ट्रेस है, क्या हमारी फीलिंग्स है, हम अपने कॉपी में नोट करके भी हम अपना थोड़ा तनाव जो है कुछ प्रमाण में कम कर सकते हैं। ठीक है, नोट करके भी हमने अपने कॉपी में भी नोट कर लिए कि हमको इस कारण मानसिक तनाव आ रहा है, और ये सारी जो चीज़ें हैं हर व्यक्ति के जीवन में आती है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस वो आते ही रहते हैं। ठीक है, फिर और इसके लिए और भी दूसरे तरीके मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमको होना चाहिए, हॉबीज होना चाहिए। हमारी क्या होना चाहिए? हॉबीज। हॉबीज कैसी, कौन सी होना चाहिए? जैसे हॉबीज जो है लाइक मटेरियल कलेक्शन। किसी लोगों को क्या होता है कि मटेरियल कलेक्ट करने की हॉबी होती है।
कुछ लोग आपने देखे होंगे पुराने से पुराने कॉइन जमा करते, सिक्के जमा करते कि नहीं। हम अगर उसमें अगर व्यस्त रहेंगे तो हमारे दिमाग का टेंशन कुछ हद तक कम रहेगा। यानी आप कुछ तो कुछ ऐसे करते रहोगे तो उसके कारण भी तुम्हारा जो टेंशन है या मानसिक स्ट्रेस है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस है, वो कम हो। ठीक है, अगर आपको हॉबीज है तो अपने आप में क्या होना चाहिए, हॉबीज होना चाहिए। तो कौन कौन सी, मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी की हॉबी होना चाहिए। हम किसी के क्षेत्र में गए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमने फोटो का हम व्यस्त रहेंगे फोटो के काम में, तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपका घर में पेरेंट्स के साथ में, भाई बहन के साथ में झगड़ा यदि हो गया तो आप उसमें यदि रहोगे, नहीं आप इसको मारूंगा कुछ ना कुछ ऐसा है, छोटे भाई के साथ में, बड़े भाई के साथ में झगड़ा करने में, इसको देख लूँगा, इसको पटक लूँगा, है ना। तो ऐसी अगर बात में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में और स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वो सब झगड़ा हो गया, दो बातें हो गई, सब कुछ होगा, उसको छोड़ के आपको यदि हॉबीज है जैसे मटेरियल कलेक्शन, किसी को मटेरियल कलेक्शन की हॉबी होती है, फिर किसी को फोटोग्राफी की हॉबी होना चाहिए, या कुकिंग मतलब कुछ बनाने की, है ना, कुकिंग की हॉबी होना चाहिए, किसी को रीडिंग की हॉबी होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने की बड़ी बड़ी अच्छी धार्मिक पुस्तकें या जो भी आपको नॉवेल्स वगैरह जो पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ने की आपको क्या होना चाहिए, हॉबीज होना चाहिए। तो आपका स्ट्रेस कैसा होगा, कम। सही बात है कि नहीं। फिर उसके बाद में स्कल्पचरिंग, यानी पुतला वगैरह बनाते ना, वो ड्राइंग करने की आपको हॉबी होना चाहिए। ठीक है, या किसी को रंगोली बना के अपना मानसिक तनाव कम कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, डांसिंग भी कर सकता है। ठीक है, अब झगड़ा हुआ तो हुआ, आपको डांस करेंगे, टेंशन का। सही बात है कि। उसके बाद में help us properly utilize the free hours। अपने खाली आवर्स में भी, अपने खाली टाइम भी है, अपने को जैसा खाली समय मिल रहा है, तो हमने उस खाली समय में सब ये चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, तो ये करने से हम व्यस्त भी रहेंगे, अपना काम भी हो जाएगा, और मानसिक स्ट्रेस से भी हम कैसे हो जाएंगे, थोड़े से दूर रहेंगे, या कुछ पैमाने पे कम भी कर सकते हैं। फायदा है कि इसमें। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम्स में, हाउ टू, यानी किस प्रकार से आप अपना स्ट्रेस कैसा कम कर सकते हो। ठीक है, गिव एनी 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट्स। तो ये बिल्कुल जनरल चैप्टर है ये। ठीक है, अब उसके बाद में लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, सिंगिंग। अगर जिसको म्यूजिक सीखना है, ठीक है, या सुनने की आदत है, उसके ऊपर मानसिक तनाव या स्ट्रेस आने के चांसेस कम। ठीक है, यानी कभी खाली समय में कोई गिटार बजाता है, खाली का समय है, गिटार बजा रहा है, कोई गाने सुन रहा है, अच्छे गाने आते हैं, अच्छी चीज़ें सुन रहा है वो गाने। ठीक है, तो ये सब आदमी में यदि आदतें रही तो आप फालतू कामों से भी बच जाओगे। ठीक है, आपके दिमाग में फालतू बातें आएगी ही नहीं, आप अपने काम से व्यस्त रहोगे और आपका अपना जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। हम जो आउटडोर जो गेम्स है बाहर के, तो इस अनपैरेलल, यानी उनकी तो बात ही कुछ और है। ठीक है, जैसे उसके कारण क्या होता है, हमारा आउटडोर गेम्स है तो हमारे क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज होगा, हमारा फिजिकल शारीरिक व्यायाम होगा कि नहीं। हमको यदि खेलने की का शौक है तो। ठीक है, उसके बाद में
इम्प्रूव्स इन डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन आएगा। जैसे हम भी क्लास में देख रहे हैं, आपने से में डिसिप्लिन नहीं अपने आप में। देखो यही जो बातें हैं, यही आदतें आपकी हमेशा तक रहेगी और वो आपके लिए घातक हो सकती है। इसलिए मैं अभी आपको ये भी समझा रहा हूँ कि क्लास में जब भी रहते हो तो आप अपने हिसाब से रहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मेरे को देख नहीं रहे, बात नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ। समझ में आ गई बात? सब मुझे मालूम है कि कौन कहाँ बातें कर रहा है, पुटर 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 पुटर, कौन क्या है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा तुम लोग 10वीं क्लास में, तुमको क्या बोलेगा है? तुम आज हमारे बराबर के लेवल के आदमी हो रहे हो क्या? भाई हमने तुम बोल दे तुम्हारे डिप्रेशन में आ जाओगे, है ना? तो इसलिए आप अपने आप पे सुधारो। तो ये इसके कारण तुम्हारे में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। स्काउट गाइड का हम जाते तो वहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह सब सिखाया जाता है, किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहना पहना होगा, ठीक है। अभी ये जो पीरियड रहता था हमारा, तो हम कैंप जो होते थे हमारे इस पीरियड में, ठीक है। राज्य पुरस्कार वगैरह के कैंप रहते थे, हम लोग टेंट पे रहते थे कोई बच्चों के साथ। कुछ और दिन थे, अच्छे दिन थे। कोरोना के कारण, हाँ कोरोना के कारण बहुत बेकार हो गया है, ठीक है। उसके बाद में म्यूजिक हैज़ अ पावर ऑफ चेंजिंग माइंड सेट। म्यूजिक में वो पावर है, वो शक्ति है कि हमारा माइंड सेट हो सकता है। आप अगर कहीं किसी प्रकार के स्ट्रेस में हो और आपके लायक का कहीं गाना बज रहा हो, आपके लायक का कहीं गाना बज रहा हो, तो आपका माइंड सेट हो सकता है, ठीक है। वो इतना पावर म्यूजिक में है, ठीक है। उसके बाद में लोनलीनेस इज ड्राइवन अवे। अगर आपका इस प्रकार से स्वभाव रहा तो आपका अकेलापन कैसा हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आउटडोर गेम्स वगैरह है, ठीक है, आप समाज से कहीं ना कहीं मिलोगे। अब वहाँ पे गेम्स खेलने जाओगे आउटडोर वगैरह कहीं भी, वो अकेले छोड़ जाओगे, नहीं जाओगे ना, कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोगों से आपकी बातें होगी, वार्तालाप होगी, आपके अच्छे संबंध बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, संबंध रिलेशन अच्छे बनेंगे कि नहीं? तो ये बात है। उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग, ये जो चीज़ें हैं अपने को कैसे बनाती है, वो ये स्ट्रेस को रिलीव करती है इसी, ठीक है, स्ट्रेस भगाने का काम करती है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखिए योगा करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसन और प्राणायाम, सिर्फ इसके लिए तो लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा बट इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन। योगा आपको डिसिप्लिन सिखाता है। मुझे 5 बजे 4 बजे उठना है, योगा करना है, आपकी नींद 4 बजे खुल जाना चाहिए। ये क्या हो गया? डिसिप्लिन का भाग हो, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस एंड गुड फूड। आपने योगा ये भी बताता है आपने कितने परिमाण में भोजन करना चाहिए और कैसा भोजन करना चाहिए, ये भी बताते हैं, ये भी सिखाया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है मेडिटेशन का भी कितना महत्व है, ये कितना फायदा है उससे। तो मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन इन देयर स्टडीज। अगर आप 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन रोज करते हो तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई के लिए, ठीक है। और जो समझना है वो जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, जो आपको परीक्षा में काम आएगा, है कि नहीं? जल्दी भूलोगे नहीं, ठीक है। मेडिटेशन करने से ये फायदा है। तो ये भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही भाग है। अब है डेलिब्रेट इंकल्सन ऑफ कैरेक्टर्स। डेलिब्रेट इंकल्सन ऑफ कैरेक्टर्स। Deliberate incursion of character। ये इसका मतलब होता है हमारे में जो कैरेक्टर्स है वो अपनी क्या हो जाना चाहिए, स्वभाव का, अपने दिमाग का, अपने आदतों का एक अंग बन जाना चाहिए, ठीक है। जैसे
हमारे में कौन से कैरेक्टर्स होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। एक मान के चलो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये सब सारी चीजें। टाइम अपने को कब उठना है, कब खाना खाना है, कब ट्यूशन जाना है, कब स्कूल जाना है, इसका टाइम का बिल्कुल डिसीजन, मतलब टाइम का मैनेज करके आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप उठ रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी जा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से टाइम मैनेज करते हर व्यक्ति को आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है प्लानिंग। कोई भी काम करने का आपको प्लानिंग करने का एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। हम 10वीं क्लास में हैं तो हमने किस हिसाब से कितना कोर्स पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितने दिन में कितना कंप्लीट होना, ये क्या है? प्लानिंग है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। उसको हिंदी में या मराठी में उसको नियोजन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी आपको किसी भी परिस्थिति में डिसीजन लेने की आप में क्षमता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी, हर आदमी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, तो उस समय हमने कैसे डिसीजन लेना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन मेकिंग कैरेक्टर्स अपने में होना चाहिए। डिसीजन लेने का कैरेक्टर्स अपने में होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से यू आर सोशल, और ये सब चीज़ें आपके आप में हैं, तो आप यू आर सोशली स्ट्रांग। सामाजिक दृष्टि से कैसे हो जाओगे? आप स्ट्रांग हो जाओगे, और ये आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी? एक आइडियल पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं एक ये रहेगा, कोई ना कोई आपको पहचानेगा। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद देखिए कुछ ऐसे, अब देखते हैं एनजीओ। कुछ ऐसी एनजीओ है जो आज इस फील्ड में काम कर रही हैं। पहली है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम सुनोगे ना आपने कई बार एनजीओ। तो एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सोशली वो वर्क कर रहे हैं। तो उसमें से पहला है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, तंबाकू, ठीक है। टोबैको, समझ में आ गई बात? तो ये कैसा एक संगठन है? ये संगठन क्या है? The organization runs program in various countries. This movement has been started by 45 different well-known organizations. इसके जैसे यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको के बारे में काम करने वाले कितने हैं? 45 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे। जैसे उनमें से एक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अपने देश का है टाटा ट्रस्ट। कौन सा? टाटा ट्रस्ट, ठीक है। ये टाटा ट्रस्ट है। उसके बाद में ये मूवमेंट क्या काम कर रहा है? दिस मूवमेंट एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द टोबैको कंजप्शन एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविटीज अगेंस्ट टोबैको। मतलब इसके जो कार्य एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविस्ट यानी किसको बोलेंगे? कार्यकर्ता। इस ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ताओं को क्या काम करती है? गाइडलाइन करती है, और टोबैको कंजप्शन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लोगों को सिखाने का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है सलाम मुंबई फाउंडेशन। सलाम मुंबई फाउंडेशन,
ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम्स इन वेरियस स्कूल इन महाराष्ट्र। ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन्स कर रहे कहाँ पे? महाराष्ट्र के स्कूल में, ठीक है। टू एम्पावर द चिल्ड्रंस लिविंग इन स्लम यानी झोपड़पट्टी का एरिया, स्लम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, वो उनके एजुकेशन के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए, उनके बिजनेस के लिए वो काम करती है, ठीक है। लिविंग इन स्लम एरिया, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle। ये क्या काम करती है? क्या एनकरेज करती है, क्या के लिए प्रोत्साहन करती है? बच्चों के पढ़ाई के लिए, ठीक है, या उनके लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए उसके लिए, उनके जीवन के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? सलाम मुंबई, ठीक है। उसके बाद में द ट्रस्ट हैज मेड सम डिसिप्लिन्स, सम डिस्ट्रिक्ट, ये वाला कैसा है? दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी चालू है। तो इस प्रकार से मुंबई के 200 गवर्नमेंट स्कूल में ये सलाम मुंबई काम कर रहा है, और अदर पूरे महाराष्ट्र में 40,000 है, 40,000 है ना, 14,000 स्कूल्स में काम कर रही है। 40,100 है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2002 से स्टार्ट हुआ है। कब से? 2002 से। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हुआ, और सबको समझ में आ गया चैप्टर? इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको बोर्ड पूछेगी तो लिख सकते हो आप।